चलिए बच्चों, आज अपन जीएसटी जब अपन पे या रिसीव करते हैं तो उसकी अपन उनके बुक्स में कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि जीएसटी में ट्रांजैक्शन कैसे होती है। तो जीएसटी तो आपको इतना तो पता होगा कि जीएसटी जो लास्ट में गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है वो लायबल होता है उसको पे करने के लिए। तो अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बिस्किट्स बनती है और उसकी कॉस्ट बिस्किट की फैक्ट्री ओनर को 1000 रुपीज़ पड़ रही है, 1000, ठीक है। फिर उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि उस 1000 रुपीज़ में तुम 50 रुपीज़ जीएसटी ऐड करके सेल करोगे। तो अब 1000 की उसकी कॉस्ट हो गई, 50 उसमें जीएसटी ऐड हो गया, तो 1050 की वो उसकी एमआरपी हो गई। तो वो रिटेलर को या जो शॉपकीपर है उसको 1050 में सेल करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो उसमें रिटेलर जो है अब वो अपना जीएसटी और ऐड करेगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो रिटेलर है जो बिज़नेस करेंगे वो अपने प्रोडक्ट्स में 10 रुपीज़ जीएसटी चार्ज करेंगे। तो अभी तो 1050 थी, अब उसकी वैल्यू में 10 रुपीज़ और ऐड हो गए, तो अब उसकी वैल्यू 1060 हो गई। तो अब जो कंज्यूमर, जैसे मैंने वो अगर बिस्किट खरीदी तो मेरे को वो 1060 की पड़ेगी। तो जो मैंने तो 1060 शॉपकीपर को पे कर दिया। अब शॉपकीपर क्या करेगा, शॉपकीपर 1050 अपने पास रखेगा जो उसकी कॉस्ट थी, और 10 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे देगा जो उसने जीएसटी चार्ज किया। ऐसे जो मैन्युफैक्चर था वो क्या करेगा, वो 100 रुपीज़ अपने पास 1000 रुपीज़ अपने पास रखेगा जो कि उसकी कॉस्ट थी, और जो 50 रुपीज़ जीएसटी था वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ऐसे जीएसटी पे होता है। मुझे उम्मीद है ये बेसिक एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है ये। तो अब ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पे शोभित है जिसने गुड्स परचेज़ किए हैं क्रेडिट में 1 लाख के। तो अब शोभित ने परचेज़ किए हैं तो वो सेल करने के लिए, तो मतलब शॉपकीपर के नज़र से अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो शॉपकीपर की बुक्स में कितनी एंट्री आएगी, तो देखिए गुड्स पहले तो अकाउंट कौन कौन से आएंगे ये देख लेते हैं। परचेज़ किया तो परचेज़ अकाउंट है, और क्रेडिट में परचेज़ किया तो क्रेडिटर आ जाएगा अपना, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें 2 कॉलम और बनेंगे। जब आप परचेज़ करते हो तो उसमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगता है, ठीक है। और जब आप पे करते हो या सेल करते हो तो उसमें आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी लगता है। तो परचेज़ अपनी एक्सपेंस है, क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटी है। अब जीएसटी, जीएसटी आपने पास देखिए, जैसे इसी एग्जांपल में आपने 50 रुपये पे किए जीएसटी, और आपको 10 रुपये सामने से मिल गए जीएसटी के, तो नेट आपने 40 रुपये पे किए। तो ऐसे अगर आपने पे कर दिया है तो जब आप आगे सेल करेंगे और कस्टमर से पैसे लेंगे, तब उसमें से आपको वो पैसे से जो आपने पे किया वो लेस हो जाएगा। जैसे 50 में से 10 लेस हो गया तो ये अपना एसेट हो गया। और ये आपको अगर ये बेसिक एसेट या लाइबिलिटी नहीं भी समझ में आ रहा है कि अपने को जीएसटी किस में डालना है, तो जिस ट्रांजेक्शन में जीएसटी चार्ज होगा उसी के साथ उसकी एंट्री जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे परचेज हुई है, परचेज अपनी एक्सपेंस है जो कि डेबिट होती है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे 1 लाख, ठीक है ना। अब परचेज के साथ ही नीचे एसजीएसटी और सीजीएसटी डाल देंगे। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ट्रांजेक्शन भी लिख दी है कि 1 लाख में अपन ने 5% चार्ज किया है, तो 5000 अपने सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गए, ठीक है। और क्रेडिटर से तो अपन को अब कितना देना है, अपन को जीएसटी ऐड करके उसको पे करना है, इसलिए अपन उसको 1,10,000 देंगे, और वो उसमें से 1 लाख अपने पास रखेगा और 10,000 गवर्नमेंट को दे देगा।